दादू थोड़ा सा पीछे आइए। शिल्पा मैम, सिद्धार्थ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, सेटल डाउन, ताकि हम कार्यक्रम का आगाज कर सकें। Once again, a very good evening and a warm welcome to all of you. My humble request to everyone to please settle down, take your seats so that we can begin the proceedings. To please join us on stage. Yes. वजह है, इससे सही ऊर्जा, सही एनर्जी। Happy to be back home and also feel extremely proud and happy that a memorial like this has been built. क्योंकि जब बचपन में मैं बड़ा हो रहा था स्कूल और कॉलेजेस में, मैं हमारे दिल्ली पुलिस से बिल्कुल मिलता था, देखता था, बट तब समझ नहीं आता था। आई थिंक जब आप काफ़ी अनअवेयर होते हो व्हेन यूर इन कॉलेज और अदरवाइज, कि जब आप उनको देखते हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कभी आपको लगता है कि अरे काश मैं उनसे और बात करता है या उनसे मदद मांगता है या कोई और। हमेशा एज अ सिटीजन आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट, आपके ऑफिसर्स आपको और सर्विस दें। पर आई थिंक अब जब मैं एक मुकाम पे, एक एज पे पहुंचा हूँ, जब मेरे को अवेयरनेस मिली है, आई थिंक द पुलिस सर्विस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन द कंट्री, बिकॉज आप हर लेवल पर कॉन्स्टेंटली एक सिटीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसी सोसाइटी में आपको उनका ध्यान भी रखना है, उनसे बातचीत करना, हर कॉलोनी, हर एरिया, हर एज ग्रुप से अलग तरीके से बात करना। आई थिंक दे आर ब्रिलियंट। आई थिंक दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट एट पीपल डीलिंग। लोग समझते हैं कि हमारा काम मुश्किल है यहाँ पे सबको एड्रेस करना। आई थिंक जो हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो कितनी तहजीब से, इतने अपने पेशेंस से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लोगों से डील करते हैं, हमेशा काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड एज एन एक्टर आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि मुझे एक ऐसे वर्दी बड़े पर्दे में पहनने का मौका मिला। जैसा कि सर कहते हैं कि हम तो रील के हीरोज़ हैं, आप हमारे असली हीरोज़ हैं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये शो लेकर, और आज मैं अपने ही होम टाउन में इस अमेजिंग लोकेशन में आपके साथ हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू. All the respect and love to all the officers here, and hope you guys enjoy the show. Shilpa has just given me this note that's been written by one of the brightest, best writers in India, Manoj Muntashir. क्योंकि हम इस मंच पर हैं जहाँ पे अल्टीमेट सैक्रिफाइस, समर्पण का ये जो चिन्ह है, उसके सामने ये 4 शब्द मैं आप लोगों को, हमारे वर्दी वाले हीरोज को समर्पित करता हूं। हाथों में तिरंगा लहराए, माथे पर वतन की खाक लगे, 100 जख्म लगे सीने पे तो क्या, वर्दी पर कभी दाग ना लगे। क्या बात हो, आपने दिल जीत लिया। बहुत कि मैं यहाँ हूँ आप सभी के साथ। ये हमारे सब रियल हीरोज हैं, सारे ऑफिसर्स जो प्ले कर रहे हैं, बट आप सभी जो हैं वो रियल हीरोज हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, मैंने मुंबई पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है।
फिल्म्स रिलेटेड और वैसे भी। सो मैं जानता हूँ कि परिवार पे क्या गुजरती है। तो सिर्फ एक ऑफिसर ही ड्यूटी पर नहीं रहता है, जब तक वो रिटायर नहीं होता उसकी फैमिली भी ड्यूटी पर रहती है, और वो बलिदान कितना देती हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होता, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सो आई थिंक आप सभी को सल्यूट, ऑल द वाइव्स ऑफ ऑफिसर्स सिटिंग हियर एंड फैमिली, यू गाइज, यू ऑल आर द रियल हीरोज एक्चुअली। यू नो, आप लोग एक हेडक्वार्टर्स तो होता है, आप दूसरा हेडक्वार्टर्स घर पर होता है एंड जिस तरह से आप ऑफिसर्स को हमारे संभालते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यू नो, एंड इट्स नॉट इजी। मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि 48 घंटे काम पर रहना पड़ता है, ड्यूटी पर, कई बार उससे ज़्यादा। अब हम यहाँ खड़े हैं और करीबन 35,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने अपना बलिदान दिया है। तो सिर्फ 35,000 ऑफिसर्स ही नहीं, उनकी फैमिली ने भी बलिदान दिया है, और ये कई बार हम यंगस्टर्स को, हमारे यंगस्टर्स भूल जाते हैं इस बलिदान को। और इस तरह की जो मॉन्यूमेंट हमारा है, इसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बलिदान हमारी आने वाली जनरेशन को याद रहे और उसकी वैल्यू करे, हमारे हीरोज़ की वैल्यू करे। सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ इन्वाइट करने के लिए, एंड आई रियली फील तहे दिल से ऑनर्ड दैट आई एम हियर टुडे। कैरेक्टर्स को प्ले करना एक चीज़ होता है और रियल लाइफ हीरोज़ को पोर्ट्रे करना एक अलग ही गेम होता है, और उस गेम के मास्टर है रोहित जी। मुझे बहुत खुशी है कि ये एक ओड है इंडियन पुलिस फोर्स को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। आप सभी को, इंडियन पुलिस फोर्स को, दिल्ली पुलिस फोर्स को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर होस्टिंग अस हियर। Jai Hind, everybody. Good evening. It's been an absolute honor to wear the uniform. Indian Police Service, सबसे important शब्द इसमें है सर्विस। ये वाकई में एक सेवा है देश के लिए। ग्रास रूट लेवल पर मुझे कमिश्नर साहब संजय जी याद दिला रहे थे कि 20 साल पहले जब सुनामी दक्षिण भारत में हुई तो मैं वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहा था, वॉलंटियर्स के साथ में नव निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा था वहाँ पर। और संजय जी वहाँ तब ग्राउंड पर इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मेहम एंड मैडनेस आप लोग वहाँ थे, इसलिए हम अपना काम कर पाए। विदाउट आवर हीरोज इन यूनिफॉर्म कोई भी सिस्टम चलाना, देश चलाना, संयम बरतना इम्पॉसिबल है। And like Rohit bhai, actually I should call him Dr. Rohit Shetty because he's a PhD in police. I'm quite sure कि अगर आपकी कभी डिबेट हो इनके साथ में तो he may end up knowing more than some departmental people also about your department. तो जैसे डॉक्टर रोहित शेट्टी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतने लोगों को इतना इंस्पायर किया है। हम जब बड़े होते थे तो या तो पुलिस लेट आती थी हमेशा फिल्मों में या करप्ट होते थे, लेकिन थैंक्स टू रोहित शेट्टी दैट जो आप लोग हैं, पीपल दैट मेक अस फिल्ड विद प्राइड, विद योर सर्विस, विद योर सैक्रिफाइस, उनको उन्होंने सिनेमा पे दर्शाया है एंड आने वाले कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। आई एम सो हम्बल्ड टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज ग्रेट कॉप यूनिवर्स, इंडियन पुलिस फोर्स। जय हिंद। The entire force and their families. वैसे तो बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं मैंने, लेकिन मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने। सिर्फ 6 साल में हुए। शिल्पा जी पूछ रही किससे भाग रहे हैं आप? मैडम तो ये से भाग नहीं सकता है। अच्छा ये बात बताइए, मैं जानता हूँ कि ड्यूटी आवर्स जैसे बाकी ऑफिसर्स में होते हैं या बाकी जॉब में होते हैं वैसा तो होता नहीं है पुलिस फोर्स में, तो आप वक्त कैसे निकालते हैं फिटनेस के लिए? सर किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी सबके पास केवल 24 घंटे हैं, काम के लिए भी और अपने सेहत के लिए भी। अगर आपने सेहत अपनी ठीक करने का डिसीजन ले लिया है तो आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दोनों है
1 घंटा आप किसी भी समय निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको पता होगा पुलिस फोर्स में कई बार 18 घंटे ड्यूटी होती है हमारी, लेकिन या तो पहले जैसे कई बार नाइट ड्यूटी होती है तो नाइट ड्यूटी आप आफ्टरनून में कर लो, अगर नहीं है तो सुबह का टाइम 5 से 8 एक ऐसा होता है जिसका और कोई चारपाई तोड़ने का अलावा उपयोग नहीं है। अगर थोड़ा ये अगर इसका उपयोग किया जा सकता है, इससे बेटर सही बात। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बेटर इसका कोई यूज नहीं है। इस टाइम हमारा जैसे कोर्ट वगैरह में होती है, हर आदमी के लिए ही इसका कोई बेटर उपयोग नहीं हो सकता। आप सुबह 5 बजे उठ के अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को देंगे तो आपको कभी डॉक्टर की या दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। आप सोशल मीडिया पे हैं जी सर, तो आप इस चीज को प्रमोट भी नहीं करते? मैं करता हूँ सर। मैंने 2 क्लब बनाए हुए हैं, एक दौड़ का एक्सरसाइज है जिसमें 1000 एक्टिव रनर्स हैं और एक दिल्ली पुलिस रनिंग क्लब है जिसमें मोर देन 500 हमारे पुलिस फोर्स के बंदे एक्टिव हैं और रनिंग करते हैं। ओके, क्या बात है। हैं? मैंने जस्ट ट्रेलर देखा और इससे पहले सोशल मीडिया पर भी फोटोज और कुछ वीडियोस देखी मैंने। ये आप बताइए मुझे एक बात के प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए वही जैसा अभी सर ने बताया 24 आवर्स हैं हर किसी के पास और हमारी ड्यूटी 24/7 × 365। वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड nobody can understand it better than our families because friends might be sometime with us, sometime in contact, sometime out of contact. So when we are at home, then we are at home, but when we are at duty, so like just avoiding gossip times or maybe like when whatever we just do that. So उसी में जब हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम ही करना होता है। जैसा अभी आपने दिखाया कि one time in Mumbai, then in Jaipur, and then in some other cities. So similarly in special cell, like sometime raid, sometime office, sometime court, तो वो सब मैनेज करते हुए जब ऑफिस में है तो ऑफिस काम को खत्म करके और घर जब जाते हैं तो अपना सोशल मीडिया टाइम या जो अपना सेल्फ का टाइम है उसको कम करके फैमिली को डिवोट करते हैं। So that's how we manage it. Not yet, no? Not yet? अच्छा, ये एक और सवाल, Yes, sir, आपने please. पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? इंस्पिरेशन क्या थी? Sir, I would like to mention, earlier to this job I was serving in Andhra Bank and for 2 years I served in bank happily. But since my 7th class, Kiran Bedi has been my role model. Wow. So, no wonder I'm here. अरे मेरा ऐसे ऑफिसर है जिनको 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिले हैं, यस सर। उसकी वजह आप खुद ही बताएंगे तो बेहतर रहेगा। इससे कि मैं बताऊं, आप बताएं तो नहीं सर, बिल्कुल बेटर। सर। सर 2011 के अंदर सर मैंने स्पेशल सेल ज्वाइन करा था, तो उसके अंदर सर हम कई रेडों पर रहे सर। जैसे इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादी पकड़े, ISIS के कई आतंकवादी पकड़े सर। उसके अंदर कई इनकाउंटर्स करे सर। तो उसके अंदर सर मेरे को 2016 के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन था, उसके अंदर एक मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। उसके बाद सर 2020 के अंदर एक वजीराबाद के अंदर केरल के टेररिस्ट थे, तो उनके साथ हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, तो इनकाउंटर हुआ था, तो उसके अंदर दूसरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था सर मुझे। जब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो मीडिया भी देखेगी अभी और बच्चे देखेंगे और बाहर और भी लोग जो हमारे सिविलियंस हैं वो देखेंगे इस चीज़ को। जब अटैक होता है उस वक्त दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है आपको? सर जब अटैक होता है तो अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है। किसी फैमिली के बारे में नहीं सोचना होता, कुछ नहीं सोचना होता। देश हित सर्वोपरि है सर। उस वक्त हम ये सोचते हैं कि केवल देश के लिए जो करना है। फैमिलीज होती हैं सर, थोड़ा फैमिलीज को प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे फैमिलीज हमारे साथ रम जाती हैं सर। वो कहती है कि चलो ठीक है, कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उनको समझाना पड़ता है कि देश हित में काम कर रहे हैं, तो सर फिर धीरे धीरे वो भी हमारे घर ही बन जाते हैं। उसी तरह एडजस्ट करते हैं सर। क्या बात है।